आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 को। जैसा कि हम एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट कर चुके थे, हमने इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस अपनी पिछली वीडियोस में सॉल्व कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें क्या करना है कि हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पार्ट नंबर 1 क्या है इसका, 2a² b 4ab², 6ab। तो अब इसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सोल्व करना है। तो आप पहली वाली वैल्यू ले लें 2a²b। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2a²b। तो इसको किस तरह लिखेंगे, आपने इस पूरी वैल्यू को जितने भी इसमें टर्म्स है ना सबको अलग अलग करके लिख लेना। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर a² है तो a को हम अलग अलग करके लिख लेंगे, a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b। इसी तरह अब नेक्स्ट वैल्यू हमने ले लेनी है 4ab², 4ab²। तो इसको भी आप लोगों ने कैसे करना है कि सारी वैल्यू को अलग अलग करके लिख लेना है। यहाँ पर जैसे अब 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसी तरह मल्टीप्लाई बाई a, और b कितने हैं, b² है तो b को भी हम b मल्टीप्लाई बाई b को भी 2 दफ़ा लिख लेंगे। नेक्स्ट वैल्यू क्या है 6ab, 6ab। तो यहाँ पर 6 को हम क्या कर सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 के इक्वल ही ना। तो फिर इस तरह आगे क्या है a मल्टीप्लाई बाई b। अब आपने क्या करना है कि इनमें से कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। अब ये तीनों की हमने फैक्टराइजेशन कर ली है। अब आपने देखना है कि इसमें तीनों के जो फैक्टराइजेशन हमने की ना तीनों टर्म्स की, तो इसमें कॉमन फैक्टर्स इनमें क्या है और अनकॉमन फैक्टर्स क्या है। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स देखें, इसमें 2 तीनों में एक ही चीज़ होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर ये 2 तीनों में सेम है। अब ये वाला 2 और यहाँ पर 3 ये अब सेम नहीं हो रहे। अब नेक्स्ट देखें a और a, ये वाला a इसमें क्या है, कॉमन है। फिर यहाँ पर हमने अगली वैल्यू देखनी है b, क्या तीनों में कोई b सेम है। तो जी यहाँ पर ये b भी तीनों में क्या है, सेम है, कॉमन है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है, अब यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है ना, अब हमने 2 को जस्ट यहाँ पे है तो 3 1 2 3, लेकिन हमने इनको कितनी दफ़ा लिखना है, सिंगल टाइम 2। अब नेक्स्ट a भी है 1 2 3, इसको भी आपने सिंगल टाइम लिखना है a। फिर आगे क्या है b को भी आपने एक दफ़ा ही लिखना है 2ab। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसके इक्वल आएगा, 2ab के इक्वल। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो नॉन कॉमन फैक्टर है, अब आपने उनको लिख लेना है नॉन कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ बचेगी ना, जैसे ये a 2 3 b है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, नॉन कॉमन फैक्टर। सो अब आपने पहले कांस्टेंट वैल्यूज़ लिख लेनी है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b। तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल, a b साथ आ गया। अब एलसीएम का फार्मूला हम अभी कर चुके हैं। एलसीएम का फार्मूला था हमारे पास कॉमन फैक्टर। अब मैंने कॉमन फैक्टर को CF से छोटा में लिख दिया है। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर को मैंने CF से लिख दिया। आप लोग पूरी बेशक स्टेटमेंट पूरा फार्मूला लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आया हमारे पास, 2ab मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर हम लिख लिया 2ab और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, 6ab। तो यहाँ पर लिख लें 6ab। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कैसे करवाना है, 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 6 के साथ, तो ये किसके इक्वल आ गया, 12 के इक्वल। नेक्स्ट जो वेरिएबल्स हैं इन सबको आपने मल्टीप्लाई करवाना है। और वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका हमें पता है कि जब भी हम दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। जैसे कि अब a को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इन दोनों की पावर क्या है, 1 1, तो ये किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल। ऐड होगी ना दोनों की पावर, इसकी पावर भी और इसकी पावर भी। इसी तरह नेक्स्ट क्या है b, तो ये भी एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे लेकिन इसकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड, b²। तो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है। अब इसका आंसर क्या आ गया, 12a² b²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x² प्लस x³ प्लस x²। तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, x² प्लस x। तो इसकी फैक्टराइजेशन के लिए पहले हम देखेंगे क्या इन दोनों वैल्यूज़ में से कुछ कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पर देखें इन दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन निकल रहा है, तो हम x को कॉमन ले लेंगे। पीछे क्या बचा, x, इस वैल्यू में से एक x गया तो पीछे x बच गया, फिर प्लस ये वाला x भी कॉमन आ गया तो 1। अब ये मज़ीद आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता। अब हम नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं x³ प्लस x²। तो इसमें भी आप लोग देखें
कि दोनों में से कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर को आप लोग कॉमन ले लेंगे, तो पीछे क्या बचा, फर्स्ट वाली एक्स क्यूब में से एक्स बच गया, फिर नेक्स्ट प्लस एक्स स्क्वेयर हमने कॉमन ले लिया और क्या आ गया, 1 कॉमन आ गया। अब आपने क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वेयर है इसको मज़ीद शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना है, जैसे कि एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स फिर मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1। अब आपने क्या करना है, देखना है इस वैल्यू में से कॉमन फैक्टर्स कौन सी हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखें ये एक्स और ये एक्स ये भी कॉमन है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स। एक्स और एक्स दोनों वैल्यूज़ में सेम है, तो ये आ गया कॉमन फैक्टर। दूसरी चीज़ इसमें क्या कॉमन है, x+1 ये दोनों में कॉमन है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं x+1 को। अब यहाँ पर जस्ट हमारे पास एक x बचा है, तो ये x क्या है हमारे पास, नॉन कॉमन फैक्टर। तो ये हम लिख लेंगे x। अब आपने इसका क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम का फार्मूला लिखें, एलसीएम इक्वल है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, x मल्टीप्लाई बाय x+1। इसी तरह नॉन कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, सिर्फ x है। तो अब आप देखें इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएं, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई कराएं, तो ये किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x+1। अब आप मज़ीद चाहे इसको सोल्व करते जाएं, यानी कि इसको आगे मज़ीद मल्टीप्लाई करवा लें, एक्स स्क्वायर को जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं इन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई करवा लें। तो इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो देखिए क्या बनता है, एक्स क्यूब बन गया प्लस एक्स स्क्वायर बन गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस 2a। तो इसको किस तरह सोल्व करना है, पहले आप लोग ये वाली वैल्यू ले लें, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। तो इसको हम लोगों ने करना है फैक्टराइज। तो इसको कैसे फैक्टराइज करना है, इसके लिए आप देखें यहाँ पर 3 टर्म्स हैं हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। तो ये क्या है, पहली वैल्यू स्क्वायर है और दरमियान वाली वैल्यू में क्या है, वही वेरिएबल है और उसकी पावर क्या है 1, और थर्ड वैल्यू हमारे पास जस्ट कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि इसके लिए हम मिड टर्म को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। तो आपने यहाँ पर ये वाली वैल्यू लिख लेनी है, एक्स ए स्क्वायर प्लस 4। अब आपने ये दरमियान वाली वैल्यू को इस तरह ब्रेक करना है कि अगर हम उसको ऐड करें तो वो -4a के इक्वल आए, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 4 के इक्वल आए। तो यहाँ पर देखें 2a -2a, देखें -2a जब हम इनको सोल्व करेंगे -2a तो ये किसके इक्वल आ गया, ऐड हो जाएगा माइनस माइनस। तो यहाँ पर देखेंगे जब हम इनको ऐड करेंगे -2a तो ये किसके इक्वल आ गया, -4a के इक्वल, यानी कि यही दरमियान वाली वैल्यू बन रही है। इसी तरह अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये किसके इक्वल आएगा, -2 एंड -2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये +4 के इक्वल आएगा, यानी कि हमने मिड टर्म को बिल्कुल सही ब्रेक डाउन किया है। तो अब यहाँ पर आपने फर्स्ट 2 वैल्यूज़ ले लेनी है, इसमें से देखें कॉमन क्या है, तो इसमें a कॉमन है, a कॉमन ले लें, पीछे क्या बचा a -2। इसी तरह आपने नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ ले लेनी है, उसमें से देखें क्या कॉमन आ रहा है, उसमें से 2 कॉमन आ रहा है। तो अब यहाँ पर हमने -2 को कॉमन लेना है, तो मैं बताऊँगी -2 को आपने क्यों कॉमन लिया, क्योंकि -2 को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारी जो ये वैल्यूज़ होंगी ना, जो ब्रैकेट के अंदर आएंगी उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और वो साइन इनके साथ यानी कि इसके बराबर होंगे, जो ये वाली वैल्यू ना इनके साइन के इक्वल होंगे। जैसे अब यहाँ पे -2 कॉमन लिया पहली वैल्यू में से, तो a पीछे बचा, a नेगेटिव था तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर भी ये क्या है, पॉजिटिव। इसी तरह नेक्स्ट है 4, इसमें से -2 कॉमन लिया तो पीछे क्या बचा, -2। तो यहाँ पर भी देखिए साइन चेंज हो गया, प्लस था, ये किसके इक्वल आ गया, -2 के इक्वल आ गया, क्योंकि माइनस कॉमन लिया था। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो गई, सेम। इसी तरह अगर हम जमा 2 कॉमन ले लेते तो फिर यहाँ पे ए के साथ माइनस आ जाना था और 2 के साथ क्या आ जाना था, प्लस का साइन आ जाना था, जो जिससे ये होना था कि आपके जो ये फैक्टर्स बने थे वो सही नहीं बने थे, क्योंकि ये दोनों फिर सेम नहीं होने थे। तो अब आप देखें a-2 एंड a-2 को एक दफ़ा बाहर लिख लें, फिर दूसरे a-2 को इकट्ठा करके लिख लें। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, a स्क्वायर -2a। तो यहाँ पर लिखें a स्क्वायर -2a। तो इसमें से आपने क्या कॉमन लेना है, इसमें से भी आपने a को ही कॉमन लेना है। a कॉमन आ गया, a बच गया पहली वैल्यू में से -2। तो अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ के फैक्टर्स हमने ले लिए हैं। अब आपने देखना है इनमें से कॉमन क्या है और अनकॉमन क्या है। तो कॉमन देखें, ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, इन दोनों में कॉमन a-2 एंड a-2। तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर। इसको हम इसी तरह लिख लेंगे a-2,
क्या है, कॉमन फैक्टर। अब नॉन कॉमन फैक्टर क्या बचे हैं, a-2 ही, और यहाँ पे जो ये वाला a है, ये दोनों क्या बचे हैं, नॉन कॉमन फैक्टर। तो अब हम इसको भी लिख लेते हैं a मल्टीप्लाई बाय a-2। अब हमने इसका क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम का फार्मूला आप लोगों को पता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या है, a-2, नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाई a-2। अब आप इन तीनों वैल्यूज़ को क्या करें, मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर क्या आ जाएगा a, और ये देखें ये दोनों वैल्यूज़ सेम है, a-2, तो ये क्या आ जाएगा, a-2 का होल स्क्वायर। तो ये इसका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी दो एक्सप्रेशन है, x की पावर 4 माइनस 16, एक्स क्यूब माइनस 4x। तो पहले हम लोग सोल्व कर लेते हैं x की पावर 4 माइनस 16। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, x की पावर 4 को इस तरह मैं लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। नेक्स्ट जो 16 है उसको मैं लिख लेती हूँ 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आता था, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो अब यहाँ पर मैंने इस फार्मूले को अप्लाई करना है। देखें ये फर्स्ट वैल्यू जो है इसको हम ए ले लेंगे, ये सेकंड वैल्यू क्या है हमारे पास b। तो अब इसको हम अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आपने आगे मज़ीद जो ये माइनस वाली वैल्यू है ना, इसको मज़ीद सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ले लेना है, एक्स का स्क्वायर ले लेना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट जो 4 है वो मुझे पता है 2 का स्क्वायर बनता है, तो ये वाली वैल्यू वैसे ही रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस का साइन है दरमियान में, तो फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो अब आपने यहाँ पे भी यही फार्मूला अप्लाई करना है और वैल्यू को सोल्व करना है। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 2 के इक्वल, फिर आ जाएगा एक्स प्लस 2 के इक्वल, और एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये वाली वैल्यू तो सोल्व हो गई, इसके तो फैक्टर्स बन गए हमारे पास 3। अब हमने करनी है नेक्स्ट वैल्यू, एक्स क्यूब माइनस 4x। तो इसको देख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x। पहले तो इसमें से x कॉमन ही करा, तो आप x को कॉमन ले लेंगे, तो जो ये फर्स्ट टर्म है ये किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के इक्वल। अब देखें एक्स स्क्वायर है -4, तो यहाँ पर भी यही चीज़ अप्लाई होगी जो यहाँ पर हम कर चुके हैं ना, यही चीज़, ये वाला फार्मूला। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, एक्स का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। इसी तरह अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखें तो ज़रा, एक्स स्क्वायर को हम एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह जो 4 है वो हमें पता है 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी देखें एक्स स्क्वायर है -2 स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो इस पर भी ये वाला जो ऊपर हम फार्मूला कर चुके हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला, इसमें भी यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर देखें ज़रा, एक्स है तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स -2 एंड एक्स प्लस 2। तो अब हमने इस एक्स क्यूब माइनस 4x के भी फैक्टर्स बना लिए हैं और एक्स की पावर 4 माइनस 16 के भी फैक्टर्स बना लिए हैं। अब आपने देखना है कि इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो यहाँ पर हम इसके कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हैं यहाँ पर, ये देखें, इसमें x-2 है, यहाँ पर भी x-2 है। तो इसका मतलब है कि एक तो कॉमन फैक्टर x-2 आ गया। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर x+2 है और यहाँ पर भी x+2 है। इसका मतलब है कि x+2 भी कॉमन फैक्टर में आ गया। अब देखें यहाँ पर x है और ऊपर वाली वैल्यू में x नहीं है। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू में एक्स स्क्वायर प्लस 4 नहीं है। तो अब हमने लिखने हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स में जो दोनों वैल्यूज़ बच गई, यानी कि ये एक एक्स वाली बची है और दूसरी हमारे पास ये वाली वैल्यू बच गया। तो अब हम इनको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्या करेंगे, एलसीएम का फार्मूला लिखते हैं। एलसीएम हमारे पास किसके इक्वल आता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, x-2 x+2। इसी तरह नॉन कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर ये जो दोनों फैक्टर्स हैं x-2 एंड x+2, हम यहाँ पर भी फार्मूला है, हम इस फार्मूले को क्या करना है, बंद करना है। जो फार्मूला ये वाला हमने ऊपर किया है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर जो ये वाली चीज़ है ना, x-2 एंड x+2, ये वही फार्मूले को खोल रही है। तो अब हमने इसे क्या कर देना है, बंद कर देना है। हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ठीक है।
इसके बाद ये एक्स है इसको आप फ्रंट पे लिख लें क्योंकि ये सिर्फ सिंगल वैल्यू है। इसके बाद हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखें ज़रा एक्स, इस फार्मूले में जो हमने भी ये वैल्यूज़ लिखी हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको ओपन कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिया वो किसके इक्वल आ गया 4। फिर अगली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये भी सेम है, जस्ट इनके साइन क्या है डिफरेंट है। तो इसका मतलब है ये भी फार्मूला बना रही हैं। तो अब हम इस यहाँ पर भी फार्मूले को क्या कर देंगे बंद। तो हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है 4, इसका स्क्वायर ले लिया। अब आपने क्या करना है, एक्स आ गया हमारे पास, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जब हमने लिया वो किसके इक्वल आ गया एक्स की पावर 4 के इक्वल। दोनों पावर्स क्या हो गई मल्टीप्लाई हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर 4 का स्क्वायर लिया तो वो किसके इक्वल आ गया 16 के इक्वल। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, ये है LCM। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। तो पहले हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर दोनों में से कॉमन निकल रही है वैल्यू, पहले तो हम 4 को क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे। तो 4 को कॉमन लिया, यहाँ पर क्या आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको मैं 4 को लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर और x को लिख सकती हूँ x का स्क्वायर। अब आपने यहाँ पर जो पिछले क्वेश्चंस में हम फार्मूला करके आ चुके हैं वही फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। तो वो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को देखें और फैक्टराइजेशन का तरीका आइडेंटिफाई करेंगे हमने कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर ये देखें, फर्स्ट जो है वेरिएबल की पावर 2 है, नेक्स्ट जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है और थर्ड वैल्यू हमारे पास सिंपल कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन में हमने ब्रेक डाउन वाला यानी कि मिड टर्म को ब्रेक डाउन करना है, वो मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पर देखें वो तरीका भी हम लोग पिछली एक्सरसाइजेस में बहुत दफ़ा कर चुके हैं, तो अब तो बहुत आसान हो चुका होगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर है और -6 को हम लिख लेते हैं। अब ये दरमियान वाली जो टर्म है इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह ब्रेक डाउन करना है कि हम मल्टीप्लाई करें तो 6 के इक्वल आंसर आए, और अगर हम इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर +1 एक्स के इक्वल आए। तो यहाँ पर आएगा 3x माइनस 2x। अब देखें आप +3 में -2 करें तो ये किसके इक्वल आएगा +1 के इक्वल आएगा। इसी तरह अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएं 3 +3 एंड -2 तो वो किसके इक्वल आएगा +3 एंड -2। इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये -6 के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है कि हमने जो ये दोनों वैल्यूज़ ली हैं ये करेक्ट हैं। तो अब आपने फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा x +3। इसी तरह नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ में से आपने -2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा x +3। अब आपने क्या करना है कि इन वैल्यूज़ को लिख लेना है x -2 x +3। तो अब हमारे पास आ गई है ये वाली वैल्यू x -2 वाली। इसमें से आपने क्या करना है माइनस को कॉमन ले लेना है। जब आप माइनस को कॉमन लेंगे तो इन दोनों वैल्यूज़ के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो ये किसके इक्वल आ गया 2 - x के इक्वल, क्योंकि ये नेगेटिव थी ये पॉजिटिव हो गई और ये पॉजिटिव थी इसके साथ पॉजिटिव साइन था और वो क्या हो गया नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर x +3। अब जो थर्ड वैल्यू है 4 माइनस एक्स स्क्वायर उसको भी आप लोग इसी तरह लिख लें। तो उसको कैसे आप लोग लिख सकते हैं, 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स को लिख सकते हैं x का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आपने फार्मूले को ओपन करना है तो ये किसके इक्वल आएगा 2 - x एंड 2 + x के इक्वल। अब यहाँ पर आपने तीनों वैल्यूज़ के फैक्टर्स निकाल लिए हैं। तो फर्स्ट वाली वैल्यू के फैक्टर्स ये हैं, थर्ड वाली सेकंड वाली के ये हैं, थर्ड वाली के ये। अब पहले तो आप लोगों ने देखना है इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या है। तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, इसमें भी 2 -x है तो यहाँ पर भी 2 -x है और यहाँ पर भी 2 -x है। तो दूसरी चीज़ देखें 2 + x है, इसमें 2 + x नहीं है, इसमें 2 + x है लेकिन दरमियान वाली वैल्यू में 2 + x नहीं है। तो इसका मतलब ये कॉमन फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट 4 देखें, 4 इस फर्स्ट वैल्यू में है ना सेकंड में है ना थर्ड में। इसका मतलब है कि सिर्फ हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है 2 -x। तो बाकी जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स के गिर्द में लाइन लगा देती हूँ नीचे, ये देखें 2 - x 2 - x एंड 2 - x, ये हमारे पास क्या हैं कॉमन फैक्टर्स। तो अब इनको हम लिख लेते हैं, कॉमन फैक्टर हम लोग लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर हमारे पास है 2 - x। इसी तरह हमने क्या करना है नॉन कॉमन फैक्टर लिख लेना है। तो नॉन कॉमन फैक्टर में एक तो हमारे पास 4 था, सेकंड में हमारे पास माइनस का साइन भी था एंड x +3 भी था। तो हम यहाँ पर 4 के साथ ही माइनस का साइन लगा लेंगे। नेक्स्ट मल्टीप्लाई x +3। थर्ड वाली वैल्यू में हमारे पास था 2 + x।
तो ये हमारे पास क्या आ गए नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो अब आपने क्या करना है, एलसीएम मालूम करना है। तो एलसीएम हमारे पास किसके इक्वल आएगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। इन दोनों को हमने कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा देना है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है 2 माइनस एक्स, नॉन जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है हमारे पास -4 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एक्स। अब यहाँ पर जो -4 एंड एक्स प्लस 3 है इसको आप लोग जस्ट स्टार्ट पे लिख लें -4 एंड एक्स प्लस 3। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं 2 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स, ये दोनों वैल्यूज़ सेम हैं और इनके दरमियान साइन क्या है, डिफरेंट है, एक माइनस है एक प्लस है। तो यहाँ पर इस ये बना रही है हमारे पास फार्मूला ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला। तो अब यहाँ पर हमने इस फार्मूले को क्या करना है, क्लोज। तो 2 का स्क्वेयर आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वेयर आ जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं -4 एक्स प्लस 3। तो 2 का स्क्वेयर किसके इक्वल आएगा 4 और एक्स का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर के इक्वल। तो ये इसका आ गया आंसर।